भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 33 तक हमने एक्सप्लेन किया, इंटरप्रेट किया। बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, सेक्शन 33 के बाद जो महत्वपूर्ण सेक्शंस आते हैं वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 टू 44 तक है और ये ओल्ड आईपीसी में 96 आईपीसी सेक्शन से 106 सेक्शन तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन किया गया था। जो जनरल एक्सेप्शन क्लॉज में है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है। यह प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, आत्मरक्षा का जो अधिकार है, यह बहुत ही पवित्र अधिकार है मानव के लिए। जब कोई एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर विधि विरुद्ध तरीके से हमला करता है और जब किसी व्यक्ति को जान का खतरा हो जाता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कानून से भी कि वह अपना बचाव करे, अपनी प्रतिरक्षा करे। यह उसको अधिकार है और इस अधिकार को इंडियन पेनल कोड 1860 ने मान्यता दिया और इसी के साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता ने भी इस अधिकार को उसी तरह चैप्टर में रखा और इसको लीगलाइज किया, मान्यता इसको दिया, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर यह अधिकार नहीं मिलेगा प्रतिरक्षा का तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला कर दे, उसकी जान ले ले और आदमी कायर की तरह मार खाता रहे और सिर्फ अपने आप को बचाता रहे, ऐसा कभी भी कानून की मंशा नहीं रही और कभी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी की भी ऐसी मंशा नहीं रही। थॉमस बनाम मध्य प्रदेश राज्य क्रिमिनल लॉ जनरल 1978 पेज 528 में यह कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वस्तुतः केवल तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के सामने केवल 2 विकल्प रह गए हों, सिर्फ 2 विकल्प हों। या तो वह आक्रमणकारी के समक्ष समर्पण कर दे, जो हमलावर है उसके सामने सरेंडर कर दे, या उस परिस्थितियों में आवश्यक बल प्रयोग करके स्वयं को बचाए, स्वयं की रक्षा करे। तो मगर जो बल का प्रयोग हो वो आवश्यक बल प्रयोग करके वो अपने आप को बचाए, अपनी रक्षा करे, अपनी प्रतिरक्षा करे। कानून यह उम्मीद नहीं करती या अपेक्षा नहीं करती कि वह कायरता पूर्वक एक व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हो रहा है विधि विरुद्ध तरीके से, वह समर्पण कर दे, मार खाए। यदि वह व्यक्ति स्वयं आक्रमण करता है, वो स्वयं एग्रेसर है, तो उस दशा में वह स्वयं आत्म प्रतिरक्षा के बचाव की मांग नहीं कर सकता और डिफेंस नहीं ले सकता। ये बड़ी गोल्डन लाइंस है, बड़ी बारीक लाइन है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रतिरक्षा का अधिकार कब मिलेगा, किन परिस्थिति में मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति एग्रेसर है, आक्रमण करता है,
उसने हमला कर दिया है किसी के ऊपर, तो उसे यह डिफेंस वह नहीं ले सकता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। क्यों? कि वो एग्रेसर है, हमलावर है, उसने कानून अपने हाथ में लिया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो सबूत का भार है, वो जो सबूत का भार वो उसके ऊपर है जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले रहा है। कश्मीरी लाल बनाम पंजाब राज्य AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 393, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है। और इसके साथ ही साथ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे भवन सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 768, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है। प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यह ओल्ड IPC में इंडियन पेनल कोड 1860 में यह सेक्शन 96 to 106 तक एक्सप्लेन किया गया। किन परिस्थितियों में प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को उपलब्ध होगा। भारतीय न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है, इस भारतीय न्याय संहिता में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को सेक्शन 34 to 44, सेक्शन 34 से 44 तक एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन in the exercise of the right of private defense। सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता यह कहती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज जुर्म नहीं है, कुछ भी जुर्म नहीं है, विच इज डन, जो किया जाता है इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में अपनी प्रतिरक्षा में अगर कुछ किया जाता है, अपने बचाव में अगर कुछ किया जाता है, तो वह जुर्म नहीं है, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सुकुमारन वर्सेस स्टेट 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज 117 में इस बात को भली भांति अभी निर्धारित किया गया है और डिफाइन किया गया है।